हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th हिंदी चैप्टर 1 बात अठन्नी के सारांश पाठ का सारांश देखेंगे आज। इस कहानी में बात अठन्नी मतलब के 50 पैसा के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है। क्या है वो आज हम इस कहानी में देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी और की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इस कहानी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अमीर वर्ग चाहे कितनी भी रिश्वत क्यों न ले ले, वह कभी पकड़ा नहीं जाता। उसके विपरीत यदि एक गरीब व्यक्ति केवल अठन्नी की चोरी करता है तो उसे बड़ा अपराधी करार कर दिया जाता है। इस पाठ में, इस लेसन में एक छोटे से गरीब रसीला नाम के व्यक्ति की कहानी है, वो अभी हम आगे देखेंगे। कहानी का सार इस प्रकार है। तो कहानी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर था। वह सालों से इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। उसे 10 रुपये वेतन मिलता था। उस समय में उसे 10 रुपये का वेतन मतलब के पगार मिलता था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। गांव में उनका पूरा परिवार मतलब रशीला का पूर्ण परिवार, पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के, वह गांव में रहते थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। उसी के कंधों पर मीन्स के रसीला के कंधों पर था। रसीला जो भी कमेंट मिलता था वो अपने गांव भेज देता। इसी कारण वह बार बार अपने मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह से अपना वेतन बढ़ाने की प्रार्थना करता था। वो क्यों बार बार प्रार्थना करता था जगत सिंह से? कि उनकी बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। उनका पूरा कामकाज, सभी काम उनके कंधों पर था और उन्हें इस पेमेंट के द्वारा उनका घर नहीं चलता था। इसीलिए उन्होंने बाबू जगत सिंह से कितनी बार प्रार्थना की कि उनका वेतन बढ़ा दो, हमारा वेतन बढ़ा दो। परंतु हर बार इंजीनियर साहब का यही जवाब होता था कि वे रसीला की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। यदि उसे यहाँ से ज्यादा कोई तनख्वाह देता है तो वह बेशक जा सकता है। रसीला बार बार अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की मांग करता था और हर बार उसकी मांग ठुकरा दी जाती थी। बार बार रसीला अपने सेठ से, अपने मालिक से वेतन बढ़ाने की मांग करता था, पर उनके सेठ उन्हें ना कह देते थे। परंतु इस सब के बावजूद रसीला यह नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अमीर लोग किसी पर विश्वास नहीं करते थे। वो क्या जानता था रसीला? कि अमीर लोग कभी किसी पर तुरंत ही विश्वास नहीं करते। यहाँ पर रसीला सालों से नौकरी कर रहा था और कभी किसी ने उस पर संदेह नहीं किया था। रसीला कई सालों से नौकरी करता था और उन पर कभी किसी ने संदेह नहीं किया था। दूसरी जगह भले उसे यहाँ से ज्यादा तनख्वाह मिले, पर इस घर जैसा आदर नहीं मिलता था। क्या लिखा गया है यहाँ पर? दूसरी जगह पर रसीला को भले थोड़ा पगार ज्यादा मिले, परंतु इस घर जैसा मतलब कि जगत सिंह जैसा जो इंजीनियर बाबू थे, उन जैसा आदर और मान कभी नहीं मिल सकता था। इसीलिए रसीला दूसरी जगह पर नौकरी नहीं जाना चाहता था। रसीला उनके ही पड़ोस में रहने वाले जिला मजिस्ट्रेट शेखर शेख साहब के चौकीदार रमजान से गहरी दोस्ती थी। मतलब कि रसीला का एक दोस्त भी था जो जिला मजिस्ट्रेट शेख साहब के यहाँ चौकीदारी का काम करता था, जिसका नाम था रमजान। से उनकी गहरी दोस्ती थी। दोनों आपस में अपना सुख दुख बांट लिया करते थे। वो दोनों दोस्त, कभी वह अपनी दुख की बातें करता था और कभी यही अपनी दुख की बातें करता था। मतलब अपने सुख दुख की बातें बांट लिया
करते थे। एक दिन रमजान ने रसीला को बहुत ही उदास देखा। एक दिन रमजान ने रसीला को देखा, बहुत ही उदास था। रमजान ने अपने मित्र रसीला की उदासी का कारण जानना चाहा, परंतु रसीला उसे छिपाता रहा। तब रमजान ने उसी उदासी का कारण जानने के लिए उसे सौगंध खाने के लिए कहा। क्या कहा? सौगंध खाने के लिए कहा कि तुम मुझे बताओ, तुम क्यों इतने उदास हो? हर उदासी, हर दुख तुम मेरे साथ बांटते हो, तो क्यों आज इतने उदास होकर मुझे कुछ बताते नहीं हो? कारण जानने के लिए उन्होंने अंत में सौगंध खाने के लिए कहा। तब रसीला ने बताया कि उसका परिवार गांव में रहता था। उसके परिवार में एक बूढ़े पिता, पत्नी और 3 बच्चे थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। मतलब ये पूरा परिवार का, पूरा घर का खर्च वही उठाता था। और रसीला को मासिक तनख्वाह मात्र 10 रुपए मिलती थी। कितनी मिलती थी रसीला को? पूरी मासिक तनख्वाह सिर्फ 10 रुपए मिलती थी। पूरे पैसे भेजने के बाद भी घर का गुजारा नहीं हो पाता था। 10 रुपए पगार जो पूरा आता था, वो पूरा का पूरा पेमेंट वो गांव में भेज देते थे, फिर भी उनका घर नहीं चलता था। उस पर गांव से खत आया था। मतलब गांव से फिर से खत आता आया था कि बच्चे बीमार है, पैसे भेजो। रसीला के पास गांव भेजने के लिए पैसे नहीं थे। यही उनकी उदासी का कारण था। क्या था उदासी का कारण? कि उनके पास बच्चे बीमार थे, उन्हें पैसे भेजना था और पैसे नहीं थे, इसलिए रसीला उदास था। मियाँ रमजान ने रसीला की परेशानी का यह हल सुलझाया कि वह सालों से अपने मालिक के यहाँ काम कर रहा था। तभी मियाँ रमजान क्या आइडिया दिया उनको, रसीला को, कि आप इतने सालों से अपने मालिक के पास काम कर रहे हो, तो मालिक को कहो कि कुछ पेशगी के हिसाब से उनको कुछ पैसा दे दे। वह अपने मालिक से कुछ रुपए पेशगी क्यों नहीं मांग लेता? रसीला रमजान को बताता है कि उसने मांगे थे, पर उसके मालिक ने देने से मना कर दिया। रमजान से अपने दोस्त की परेशानी देखी नहीं जाती और वह 5 रुपए रसीला के हाथ पर रख देता है। इसे कहते हैं दोस्ती। दोस्त ही दोस्तों के काम आता है। तो उसी तरह उन्होंने, मियाँ रमजान ने तुरंत ही अपने दोस्त रसीला को 5 रुपए निकालकर हाथ में रख दिया कि लो मेरे दोस्त, ये 5 रुपए लो और अपने गांव भेज दो जहां आपका बच्चा बीमार है। रसीला ने धीरे से रमजान से 4.5 रुपए का ऋण चुका दिया और उसके बाद रसीला ने धीरे धीरे रमजान के 4.5 रुपए का ऋण चुका दिया। मतलब 5 रुपए जो लिए थे वो थोड़े दिन में रसीला ने थोड़े थोड़े कर कर उनके 4.5 रुपए का ऋण चुका दिया। अब केवल अठन्नी बाकी रह गई थी। देखो बच्चों, यहाँ से ही हमारी सिर्फ अठन्नी का जो मेन स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब केवल अठन्नी बाकी रह गई है। एक दिन रसीला को अपने मालिक के रिश्वत लेने की बात का पता चलता है। एक दिन रसीला को अपने मालिक से के रिश्वत लेने का, कि हमारे मालिक रिश्वत लेते हैं। रसीला ने जब रमजान को यह बात बताई कि उसके मालिक जगत सिंह ने 500 रुपए की रिश्वत ली है, तो इस पर रमजान ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं। उसके मालिक शेख साहब तो जगत सिंह के भी गुरु है। जगत सिंह के भी क्या है? गुरु है। उन्होंने भी आज ही एक शिकार फंसा है। 1000 से कम में शेख साहब नहीं मानते। 1000 रुपए से कम नहीं मानते। मतलब रसीला के सेठ कितने की रिश्वत ली थी? 500 की। और शेख साहब ने कितने की? 1000 रुपए की रिश्वत। मतलब गुरु हो गए तो उनसे भी नहीं माने। इस तरह दोनों के ही मालिक क्या थे? रिश्वतखोर थे। और आगे बढ़ते हैं। रसीला
वर्षों से इंजीनियर जगत सिंह का नौकर था। उसने कभी कोई बेईमानी नहीं की थी। देखो, हमें यहाँ ये स्टोरी में इतना पता चलता है, गरीब मानुस मतलब गरीब आदमी कभी भी बेईमान नहीं होता, ईमानदार होता है। परंतु इस बार भूलवश अपना अठन्नी का कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने मालिक के लिए 5 रुपए की जगह 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी। कितने की? 5 रुपए की जगह पर 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और बची अठन्नी रमजान को देकर अपना कर्ज चुका दिया। क्यों, कर्ज था ना उस पे रमजान के ऊपर, तो उसने अठन्नी का कर्ज इस तरह से चुका दिया। और इसी आरोप में रसीला के ऊपर इंजीनियर जगत सिंह ने मुकदमा दायर कर दिया। इतने बड़े सेठ ने अठन्नी के लिए जगत सिंह के मुकदमा दायर कर दिया। रसीला का मुकदमा इंजीनियर जगत सिंह के पड़ोसी, जो इंजीनियर जगत सिंह के पड़ोस में रहते थे, शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ। मतलब जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में यह केस डाला गया था। जिला मजिस्ट्रेट शेख साहब अठन्नी के मामूली अपराध के लिए उसे 6 महीने की सजा सुनाते हैं। कितने महीने की? 6 महीने की सजा सुनाते हैं और रुमाल से अपना मुंह पोंछते हैं। यह वही रुमाल था जिसमें बांधकर रिश्वत के रुपए शेख साहब ने स्वीकारे थे। ये कौन सा रुमाल था? यही रुमाल था जिसमें हमारे शेख साहब ने रिश्वत के रुपए स्वीकारे थे। जब जिला मजिस्ट्रेट अठन्नी के मामूली से अपराध के लिए उसे 6 महीने की सजा सुनाते हैं तो रमजान का क्रोध उबल पड़ता है। रमजान क्रोधित हो जाता है क्योंकि वह जानता था कि फैसला करने वाला शेख साहब और आरोप लगाने वाले जगत बाबू दोनों ही स्वयं बहुत बड़े रिश्वतखोर अपराधी है। लेकिन उनका अपराध दबा होने के कारण वे सभ्य कहलाते हैं और एक गरीब को मामूली से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा दी जाती है। तो इस तरह से इस पाठ का यही संदेश है कि गरीब से गरीब को छोटी सी चीज के लिए अपराधी साबित किया जाता है और बड़े से बड़े लोगों को भले कितनी भी रिश्वत ले ले पर उसे अपराध दबा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ चैप्टर बात अठन्नी की ये पूरा होता है। इसका सारांश एक छोटी सी कहानी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस तरह हमारा ये चैनल देखते रहना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब करना जिसके कारण आपको नई नई वीडियो मिलती जाए। थैंक यू।